दिस वीडियो कंटेन्स सेंसिटिव कंटेंट, तो सिर्फ मैच्योर ऑडियंस ही इसे आगे देखें। आज मैं जो केस कवर करने जा रही हूँ वो बहुत ही रिसेंटली हुआ है। इनफैक्ट वो इसी महीने की 8 तारीख को हुआ है, 8 जनवरी 2024। इस केस के डिटेल्स को सुनकर इनफैक्ट आई वाज रियली डिस्टर्ब। इस केस में जिस तरह ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन रिलेशनशिप का एक बहुत ही अलग चौंकाने वाला चेहरा सामने आया है, दैट विल टेक यू टू क्वेश्चन योरसेल्फ कि क्या ये सच में हो सकता है। 8 जनवरी को नॉर्थ गोवा के पुलिस को सोल बैनियन होटल से एक कॉल आता है जिसमें होटल स्टाफ कहते हैं कि एक सीरियस इमरजेंसी हो गई है, इसलिए आप जल्द से जल्द यहाँ पहुँच जाए। इस कॉल के बाद जब पुलिस होटल अराउंड 11 बजे पहुंची तो होटल स्टाफ ने बताया कि उनके यहाँ एक सूचना सेठ नाम की औरत ने 6 जनवरी को चेक इन किया था। उस औरत के साथ उनका 4 साल का छोटा बच्चा भी था। उन्होंने कल रात को अराउंड 12 बजे चेकआउट किया था और चेकआउट के समय उस औरत ने होटल स्टाफ से कहा था कि उनके लिए एक कैब बुक कर दिया जाए जो उन्हें नॉर्थ गोवा से बेंगलुरु पहुंचा दे। इस पे होटल स्टाफ ने उन्हें ये तक सजेस्ट किया था कि नॉर्थ गोवा से बेंगलुरु कैब के द्वारा जाना एक्सपेंसिव पड़ सकता है और बहुत ही इनकन्वीनियंट भी होगा, सो इट इज़ बेटर कि आप एयरवेज के थ्रू अपनी बुकिंग कर ले। पर इस पे सूचना सेठ ने साफ इनकार कर दिया था और उनके इंसिस्ट करने पर होटल स्टाफ ने कैब की बुकिंग की जो उन्हें नॉर्थ गोवा से बेंगलुरु तक पहुंचाएगी। पर यहाँ होटल स्टाफ ने बताया कि जब होटल स्टाफ उनके सूटकेस और लगेज को गाड़ी पर लोड कर रहे थे तब उन्हें वो सूटकेस अनयूजुअली बहुत हैवी लगा। साथ ही उनका 4 साल का बच्चा जिसके साथ सूचना ने चेक इन किया था वो उसके साथ जाते समय नहीं था। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसकी वजह से होटल स्टाफ ने पुलिस को कॉल किया था वो ये था कि जब होटल स्टाफ उनके रूम को क्लीन करने पहुंची थी तो टॉवेल पर उन्हें ब्लड स्टेन्स मिले थे। नाउ गेटिंग ब्लड स्टेन्स ऑन द टॉवेल ऑफ अ रूम इन विच अ वुमन हैड रिसेंटली स्टेड raises a lot of concern, and the hotel staff took a right decision to contact the police straight away. ये बात सुनते ही पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखकर ये बात कंफर्म की और सूचना का बैकग्राउंड चेक करने का इंस्ट्रक्शन भी दे दिया। अब बैकग्राउंड चेक में सामने आया कि सूचना सेठ एक 39 इयर्स की औरत थी जो ओरिजिनली वेस्ट बंगाल से थी पर अभी वो बेंगलुरु में रह रही थी। साथ ही शी वॉज अ वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन, वो एक AI स्टार्टअप की CEO थी। साथ ही उसने अपनी फेलोशिप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे नामी इंस्टीट्यूशन से की थी। उसने अपनी मास्टर्स प्लाज्मा फिजिक्स में की थी बट फिर वो डेटा साइंस की तरफ डाइवर्ट हो गई थी और उसने अपनी स्टार्टअप भी इसी फील्ड में खोली थी जिसका नाम था AI माइंडफुल लैब्स। इसके अलावा वो डेटा साइंस की तरफ जागरूकता फैलाने के लिए वो विमेन जो कि डेटा साइंस में इंटरेस्टेड थी उनके लिए फ्री वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करती थी जिसका नाम था विमेन हु कोड। अब चूंकि होटल स्टाफ ने सूचना के खिलाफ ऐसे सस्पिशियस साइंस बताए थे इसलिए पुलिस ने डिसाइड किया कि वो सूचना से कांटेक्ट करेगी। अभी जो कैब में सूचना बेंगलुरु वापस जा रही थी वो होटल का ही दिया हुआ था, तो होटल स्टाफ ने उसी कैब के ड्राइवर का कांटेक्ट पुलिस को दिया। उस ड्राइवर का नाम रे जॉन डिसूजा बताया गया है। अब पुलिस ने रे जॉन डिसूजा को कॉल किया और उनसे पूछा कि क्या आपके साथ कोई महिला ट्रैवल कर रही है। इस पे उसने कहा हाँ। क्या उसके साथ कोई 4 साल का बच्चा है। इस पे उसने कहा नहीं। तो पुलिस ने कैब ड्राइवर से बोला कि वो उनकी बात सूचना से कराए। सूचना से बात करने पर पुलिस ने पूछा कि होटल स्टाफ से मुझे पता चला है कि आपके साथ एक 4 साल का बच्चा भी था जो एलिजिडली आपका बच्चा था, पर चेकआउट करते समय हमने सीसीटीवी फुटेज पर देखा है कि आपका बच्चा आपके साथ नहीं था। साथ ही हमें कुछ और सस्पिशियस साइंस भी मिले हैं, तो हम ये पूछना चाहेंगे कि अभी आपका बच्चा कहाँ है। इस पे सूचना ने बहुत ही कामली रिप्लाई दिया कि मेरा बच्चा तो अभी मेरी फ्रेंड के पास है। पुलिस ने पूछा कि अगर आपके फ्रेंड के पास है तो आप अपनी फ्रेंड का एड्रेस दे सकती है मुझे। इस पे सूचना ने अपनी फ्रेंड का एड्रेस भी दिया जो कि साउथ गोवा का कोई एड्रेस था। पुलिस ने इतना बात किया और फ़ोन रख दिया।
अब यहाँ पुलिस सॉल बैनियन होटल के 404 नंबर के कमरे जिसमें सूचना सेठ ने स्टे किया था उसकी तलाशी लेते समय उन्हें एक बहुत ही चौंकाने वाला सुराग मिला। उस रूम में पुलिस को 2 बड़ी बड़ी कॉफ सिरप की खाली बोतलें मिली which was obviously indicating something odd। यहाँ पर पुलिस ने जो एड्रेस सूचना ने दिया था जहाँ उसने अपने बच्चे को छोड़ा है उसको वेरीफाई करने लगी तो पुलिस को पता चला कि सूचना ने तो completely फेक एड्रेस दिया है, ऐसा एड्रेस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। And then police understood that Suchana is playing with them। अब जब पुलिस understood what Suchana was exactly up to, उन्होंने एक बहुत ही important कदम उठाया। उन्होंने कैब ड्राइवर डिसूजा को फिर से कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करते साथ ही उन्होंने कहा, लिसन, आई हैव समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू, प्लीज कोऑपरेट विद अस। आपके साथ जो कस्टमर ट्रैवल कर रही है वो हमारे एक केस की प्राइम सस्पेक्ट है, तो हम जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं आप प्लीज उसको फॉलो करें और प्रॉम्प्ट रहे। पुलिस ने कहा कि अभी रास्ते पर आपको जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन मिले वहां गाड़ी रोक दे। इस पे D'Souza had a great presence of mind. He followed the police instruction and did as he was told। अब D'Souza को उस समय सबसे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन अमंगला पुलिस स्टेशन ही दिखा जहां उसने जल्दी से गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोकने के बाद सूचना ने पूछा कि आपने गाड़ी क्यों रोकी है, क्या हुआ। इस पर D'Souza ने बोला कि पुलिस आपसे कुछ बातें करना चाहती है तो आप प्लीज बातें कर ले। एंड D'Souza said that she was completely fine with that। उसने कहा ओके और वो बहुत ही कामली पुलिस स्टेशन चली गई। अब वो कुछ समय तक अमंगला पुलिस स्टेशन में ही रही जब तक नॉर्थ गोवा पुलिस उस स्टेशन में आ ना जाए। अब जैसे ही नॉर्थ गोवा पुलिस अमंगला पुलिस स्टेशन पहुंची उन्होंने सबसे पहले सूचना सेठ का सूटकेस ही चेक किया और सूचना का सूटकेस चेक करने पर पुलिस को मिला कुछ कपड़े, कुछ खिलौने और इन कपड़ों और खिलौनों के नीचे उन्हें मिला एक लाश, एक 4 साल के बच्चे की लाश। यस, दैट वाज सूचना's सन। अब पुलिस बैठी इंटेरोगेशन करने। इंटेरोगेशन में सूचना ने कहा कि मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ मेरे बेटे के साथ, क्योंकि आज सुबह सुबह जब मैं उठी तो मेरा बेटा तो मर चुका था। He was already dead। I don't know how he died, but he was already dead when I woke up। तो मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। जब पुलिस ने उसके हस्बैंड के बारे में जानने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि उनका हस्बैंड का नाम मिस्टर वेंकट रमन था जो कि बेंगलुरु में ही रहते थे, पर इस वक्त वो काम के सिलसिले से इंडोनेशिया जकार्ता गए हुए थे। पुलिस को ये भी पता चला कि सूचना सेठ और वेंकट रमन की शादी 2010 में हुई थी और 2010 के बाद 2019 में उनका बेटा हुआ था। उनके बेटे के जन्म लेने के बाद ही वेंकट रमन और सूचना सेठ के बीच कुछ भी ठीक नहीं था। एवरीथिंग वाज गोइंग हैप्पीजर्ड और दोनों का रिलेशंस अब टूटने लगा था। और 2022 में सूचना सेठ और वेंकट रमन ने अपने डाइवोर्स की केस कोर्ट में फाइल कर दी थी। डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स अभी चल ही रही थी। इसके साथ पुलिस को यह भी पता चला कि सूचना सेठ ने वेंकट रमन के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस लगाया था, पर अल्टीमेटली वेंकट रमन ने ये चार्जेस डिनाई किए थे एंड बिकॉज नो एविडेंस वाज फाउंड अगेंस्ट हिम, दिस केस वाज क्लोज्ड। डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स और बच्चे की कस्टडी के बारे में केस अभी चल रहा था और कोई फाइनल जजमेंट नहीं आया था। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द सोर्सेज एलिजेडली फाइनल जजमेंट या फाइनल सुनवाई 29 जनवरी को ही शेड्यूल्ड थी। अभी बच्चा अपनी माँ के साथ रह रहा था, पर बाद में कोर्ट ने उसके पापा वेंकट रमन को विजिटेशन राइट्स दिए थे, मतलब कि उसके पापा अपने बच्चे से हर संडे को मिल सकते हैं और उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। पुलिस के इंटेरोगेशन से पुलिस को ये बात भी पता चला कि सूचना सेठ was really very unhappy about the court's decision to give वेंकट रमन visitation rights। सूचना सेठ कोर्ट के डिसीजन ऑफ विजिटेशन राइट्स को लेकर बिल्कुल नाखुश थी। अब यहाँ वेंकट रमन को ये सारे इंसिडेंट्स के डिटेल्स बता दिए गए थे और पुलिस ने मिस्टर वेंकट रमन से बच्चे के पोस्टमार्टम के लिए भी परमिशन ले ली थी और अब बच्चे की बॉडी को मॉर्ग में भेज दिया गया था पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम में ये सामने आया कि द चाइल्ड वाज स्मोदर्ड टू डेथ। इसका मतलब कि बच्चे की मौत सफोकेशन की वजह से हुई थी।
उसका पूरा फेस स्वोलन अप था, जिसका ये मतलब था कि किसी ने उसके नाक और मुंह को दबाकर उसे मारा है। अल्टीमेटली बच्चा सांस नहीं ले पाया एंड ही गेव अप ऑन हिज लाइफ। होटल के टॉवल पर वो खून के निशान तब लगे होंगे जब मुंह और नाक को दबाते समय बच्चे के नाक और मुंह से खून आ गया होगा। ऑल्सो ये बहुत एविडेंट था कि बच्चे को सोते समय मारा गया होगा। डॉक्टर्स ने ये भी बताया कि ये हत्या लगभग 7 तारीख की रात को 8 से 10 बजे के बीच में हुई होगी। अब यहाँ सूचना की हाथों पर भी कट्स के निशान मिले हैं, जिसका सीधा सा ये मतलब था कि सूचना ने बच्चे को मारकर खुद की नस काटकर सुसाइड अटेम्प्ट करने की भी कोशिश की थी, बट अल्टीमेटली शी फेल्ड। अब सूचना was not at all ready to accept the blame, but then came the twist. सूटकेस की तलाशी लेते समय पुलिस को कुछ बहुत ही अहम मिला। सूटकेस में पुलिस को एक टिश्यू मिला। उस टिश्यू पर सूचना ने आईलाइनर से कुछ लिखा हुआ था। सूचना ने उस टिश्यू पर आईलाइनर से लिखा था, Court and my husband are pressurizing me to give custody of my son. I cannot take it anymore. My ex-husband is violent. He used to teach bad manners to my son. I'm extremely guilty and frustrated. I love my son, but I do not want to see him meeting his father. कोर्ट और मेरे पति मुझे अपने बच्चे की कस्टडी देने के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं। अब मैं और नहीं सह सकती। मेरे पति बहुत ही वायलेंट है और वो मेरे बच्चे को गलत आदतें सिखाते हैं। मैं बहुत ही गिल्टी और फ्रस्ट्रेटेड हूँ। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, पर मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे पति से मिले। अब फाइनली ये बात सामने आई, जैसा कि हमें नॉर्थ गोवा के सुपरिंटेंडेंट मिस्टर नितिन वल्सन से भी पता चला है, वो ये है कि सूचना सेठ वाज एन ओवर पोजेसिव लेडी एंड शी वाज ओवर पोजेसिव अबाउट हर चाइल्ड। शी वाज अनहैप्पी इन हर मैरिज और बच्चे के जन्म के बाद थिंग्स हैड बीन वर्स। साथ ही कोर्ट में उनके डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स भी चल रही थी और बच्चे के कस्टडी को लेकर भी केस चल रहा था। फाइनल हियरिंग अराउंड 29 जनवरी को बताया गया है। अब फाइनल प्रोसीडिंग क्लोज थी और अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द आर्टिकल्स एलिजिडली बच्चा अपने पापा से ज्यादा क्लोज था। तो ये पॉसिबिलिटी थी कि बच्चा कोर्ट में अपने पापा के साथ रहने का ज्यादा इंक्लिनेशन दिखाए, जिसकी वजह से कस्टडी अल्टीमेटली मिस्टर वेंकटरमन को चले जाए। बट दिस वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू सूचना। कोर्ट ने मिस्टर वेंकटरमन को विजिटेशन राइट्स भी दे रखे थे, पर इस बात से सूचना बिल्कुल ना खुश थी। 7 जनवरी को संडे था, मतलब टेक्निकली उस दिन वेंकटरमन को अपने बच्चे से मिलने आना चाहिए था, पर चूंकि मिस्टर वेंकटरमन अपने काम के सिलसिले में जकार्ता गए हुए थे, इसलिए वो अपने बच्चे से नहीं मिल पाए और इसके बदले उन्होंने अपने बच्चे को वीडियो कॉल किया था। 7 जनवरी संडे को मिस्टर वेंकटरमन का अपने बच्चे से ना मिल पाने का फायदा सूचना सेठ ने उठाया और उसने ये मर्डर प्लान किया। वो अपने बच्चे के साथ नॉर्थ गोवा किसी काम के सिलसिले में गई थी और वो सॉल बैनियन होटल के 404 कमरे में रुकी हुई थी। वहां उसने होटल स्टाफ से 2 बॉटल कफ सिरप लाने का ऑर्डर किया, क्योंकि उन्होंने बताया कि मुझे कफ है और इसलिए मुझे ये कफ सिरप चाहिए। उसने ये कफ सिरप अपने बच्चे को पिलाया और बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में कॉफ सिरप कंज्यूम करने से वो बच्चा बहुत ही पीसफुली लंबे समय तक सोता रहा, जिसकी वजह से सूचना सेठ को ये मर्डर करना इजी हो गया। बच्चे के सोते समय उसने एक टॉवेल और तकिए की मदद से अपने बच्चे का नाक और मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। अब उसने हत्या तो कर दी, पर अब एक और सवाल उठता था उसके मन में कि अब इस बॉडी को कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाए। तो उसमें उसने सोचा कि वो इस बॉडी को लेकर एयरप्लेन से तो बेंगलुरु नहीं जा सकती थी, बिकॉज एयरप्लेन टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग इज़ वेरी स्ट्रिक्ट और वो उसे पार नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए उसने कैब से बेंगलुरु जाने का डिसाइड किया। यही रीज़न था कि होटल स्टाफ के कई बार इंसिस्ट करने के बावजूद सूचना ने कैब के द्वारा ही बेंगलुरु जाने का डिसाइड किया था और अल्टीमेटली वो अपने 4 साल के बच्चे की बॉडी को अपने सूटकेस में रखकर कैब के द्वारा बेंगलुरु जा रही थी। अब इस केस का आफ्टरमैथ क्या था? इस केस में नॉर्थ गोवा के सुपरिंटेंडेंट मिस्टर नितिन वल्सन और पूरे नॉर्थ गोवा की पुलिस टीम ने बहुत ही प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया और बहुत ही प्रॉम्प्ट एक्शन लिए। जैसे ही उन्हें होटल स्टाफ के द्वारा एक टिप मिली, वो जल्द से जल्द
क्राइम सीन पर पहुंच गए और उन्होंने प्रॉम्प्ट एक्शंस लिए। साथ ही वी कैन नॉट फॉरगेट द होटल स्टाफ एंड द कैब ड्राइवर रे जॉन डिसूजा। इन दोनों ने ही बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर दिखाया और पुलिस का इंस्ट्रक्शन फॉलो करके उन्होंने सूचना सेठ जैसे कातिल को पकड़वाने में एक बहुत ही मेजर रोल प्ले किया। फादर मिस्टर वेंकटरमन को इस पूरे क्राइम और उसके डिटेल्स की सूचना पुलिस ने पहले ही दे दी थी और पापा के आते ही उनको उनके 4 साल के बेटे की बॉडी सौंप दी गई, जिसके बाद उस बच्चे की अंतिम क्रिया हरिश्चंद्र घाट पर हुई। आई होप उस 4 साल के बच्चे की आत्मा को शांति मिले। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। कोर्ट ने सूचना सेठ को 6 दिन तक पुलिस कस्टडी में रखने का परमिशन दे दिया, जिसके बाद उसका केस फाइनल जजमेंट के लिए कोर्ट में ले जाया जाएगा। ये केस अभी भी चल रहा है और जैसे ही इस केस में कोई अपडेट्स आते हैं मैं आपको इन्फॉर्म करती रहूंगी थ्रू द पिन्ड कमेंट, सो प्लीज चेक इट आउट। अब ये केस हमारे सामने ह्यूमन इमोशंस का एक बहुत ही चौंकाने वाला चेहरा लाती है। एक माँ को अपने बेटे के लिए एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव होता है, पर यहाँ सूचना के केस में हम यही देखते हैं कि भले ही सूचना एज अ मदर अपने बच्चे को बहुत ही प्यार करती होगी, पर उसके लिए अपने पति से नफरत और जलन इस प्यार से बढ़कर था और इसी नफरत और जलन की वजह से उसने अपनी ही बेटे की हत्या कर दी। हम सूचना सेठ की पर्सनैलिटी को सिर्फ और सिर्फ ओवर पोजेसिव नाम नहीं दे सकते हैं। मोर देन दैट, सूचना वॉज अ नार्सिसिस्ट एंड अ सैडिस्ट। वो नार्सिसिस्ट थी बिकॉज वो इतनी सेल्फिश थी अपनी जीत, अपने विक्ट्री के लिए, कि उसने अपने बच्चे की हत्या करना बुरा नहीं समझा। साथ ही वो एक सैडिस्ट थी बिकॉज उसका मेन मोटिव अपने पति को तकलीफ देना था। अपने पति को तकलीफ देने के लिए ही उसने अपने बेटे की हत्या कर दी। What mattered for her was her own victory। इससे हम लोग को ये भी पता चलता है कि कई बार लोगों का असली चेहरा उनके चमचमाते हुए अचीवमेंट्स, उपलब्धि और पर्सनालिटी के पीछे छिप जाता है। सूचना सेठ वो सच एन एजुकेटेड वुमन। वो इनफैक्ट महिलाओं के अपलिफ्टमेंट के लिए इतने सारे वर्कशॉप्स कंडक्ट करती थी। क्या कोई कभी भी सस्पेक्ट कर सकता था कि सूचना जैसी इंसान के दिमाग में ये सब चल रहा होगा? कभी कभी जब लोग एक कम्पेटिटिव स्पिरिट रखते हैं तो वो कम्पेटिटिव स्पिरिट तभी तक अच्छा होता है जब तक वो हेल्दी कंपटीशन हो और वो आपके पर्सनल लाइफ में नहीं आ रहा हो। बहुत देर नहीं लगती एक कम्पेटिटिव स्पिरिट को आपके पर्सनल लाइफ में आते। जब वो आपके पर्सनल लाइफ पे आने लगती है, देन थिंग्स स्टार्ट टू गेट वर्स। अब ध्यान रखें, जब भी आपको ऐसा फील हो कि आपके कंपटीशन का स्पिरिट आपकी पर्सनल लाइफ में घुसे जा रहा है, तो ये खतरनाक हो सकता है। ये रिमाइंडर उन सभी लोगों के लिए है जिसने कभी भी अपने लाइफ में ये सोचा होगा कि मेरा पार्टनर मुझसे ज्यादा कमाता है और इसी वजह से वो इनसिक्योर हुआ होगा। मैं नहीं बोल रही कि ये सोचना एब नॉर्मल है, दिस इज वेरी नॉर्मल, सभी के मन में आता है, पर ये एक वार्निंग साइन हो सकता है एक अनहेल्दी रिलेशनशिप को लेके एंड एक ओवर कम्पेटिटिव स्पिरिट को लेके जो आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय करके रख देती है। प्लीज 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 ये बात याद रखें कि नफरत और लड़ाई सिर्फ आपका नुकसान नहीं करती, बल्कि बहुत ही सारे बेगुनाहों का भी नुकसान करती है। जैसे वो 4 साल का बच्चा जिसकी कोई गलती नहीं थी, ही लव्ड हिज पेरेंट्स, पर उसी की माँ ने उसके साथ ऐसा किया। सूचना सेठ का ये केस उन सारे कोर्ट्स को भी एक वार्निंग साइन देता है जो बहुत ही कन्वीनियंटली कस्टडी के केसेस में औरतों को फेवर करते हैं। आई नो वी कैन नॉट रिप्लेस अ मदर्स प्लेस इन आवर लाइव्स, पर माँ और पिता दोनों का ही अपना इम्पोर्टेंट रोल होता है एक बच्चे के लाइफ में। सो व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज टू एनालाइज ऑल द एस्पेक्ट्स इन अ कस्टडी केस इंस्टेड ऑफ फेवरिंग विमेन ब्लाइंडेडली। नमस्ते, आई एम श्रेया जन्नत। आई हैव अनदर चैनल जिस पे मैं अपने लाइफ को कंसिस्टेंटली इम्प्रूव करने के लिए वीडियोस बनाती हूँ। सो प्लीज रिमेंबर टू चेक आउट दैट चैनल, आई रियली अप्रिशिएट इट। अगर आपको ऐसे ही और क्राइम केसेस सुनना पसंद है, so please stay tuned to this channel. Please take care of yourself, your loved ones, and तब तक के लिए goodbye.